इसलिए मेरे हाथ का ही चंदन वह लगाते हैं। भगवान बोले वाह, तो क्या ये चंदन आप हम सबको भी लगा सकती हैं? उपजा कहती है तो मेरे परम सौभाग्य होंगे कि आपका सेवा करने का अवसर मुझे मिलेगा। सबको चंदन लगवा दिए। भगवान का नंबर जब आया तो उन्होंने कहा कि मैं सोच रहा हूं कि अब आप अपने हाथ ही से मुझे लगा दें। वह भी प्रसन्न हो गई बड़े भाव से। भगवान को उसने चंदन लगाया। दाऊ भैया खड़े थे, बोले भैया इतनी सेवा ले रहे हो, कुछ इसको भी दोगे? बोले इसको तो हम आज वो देंगे जो कभी इसने कल्पना न किया होगा। बोले अच्छा? बोले हाँ। चंदन लग गया तो उन्होंने कहा कि सुंदरी भगवान की तरफ देखने लगी तो भगवान उसके ठुड्डी पर एक हाथ रख करके एक दूसरा हाथ घुमा करके कमर में ले जा करके और उसके पांव पे अपना पांव रख करके ऐसा झटका लगाते हैं कि वह जो 3 जगह से टेढ़ी थी बिल्कुल सीधी हो गई और एक सुंदरी का स्वरूप पा करके वहां पर सामने उपस्थित हुई। सब लोग देख करके आश्चर्यचकित हैं। कुछ ब्रजवासी को मजाक भी कर रहे हैं कि दाऊ भैया देख रहे हैं कितनी सुंदर जोड़ी लग रही है। दाऊ भैया बड़े हैं तो थोड़ा सा शर्म से उस तरफ मुंह नहीं किए हैं। अब कह रहे हैं कि कन्हैया ये ब्रज नहीं भैया, मजबूरी है, आप बार बार भूल जाते हो, लगता है जैसे ब्रज में ही हो। भगवान कहते हैं कि भैया आप बिल्कुल चिंता न करें। और वह सुंदरी भी भगवान की स्तुति करने लगती है और बताती है कि वास्तव में प्रभु मेरा नाम शैलेंद्री है, लेकिन 3 जगह से टेढ़ी होने के कारण सब यहाँ पर मुझे त्रिवक्रा या कुब्जा कहकर ही पुकारते थे। भगवान की स्तुति करी और भगवान से प्रणय निवेदन किया तो प्रभु मेरे घर पधारे। भगवान भी कहते हैं कि अभी तो हम मामा से मिलने आए हैं, लेकिन वापसी में हम आपके यहाँ जरूर आएंगे। इस तरह से कुब्जा का उद्धार करते हुए प्रभु धीरे धीरे सभागार में प्रवेश करते हैं जहाँ पर मल्ल युद्ध की तैयारी है। सभागार में जैसे ही प्रवेश किए कि वहां पर परशुराम का दिया हुआ धनुष उन्होंने देखा तो देख करके वहां पर भैया से पूछते हैं कि प्रभु दाऊ भैया अगर आप कहें तो थोड़ा सा मैं इसको देख लूं। वहां पर जो रक्षक थे वह उपहास करते हैं कि बड़े बड़े बलवान आए और चले गए, ये छोटे छोटे बालक इस धनुष को उठाने की बात करते हैं। उनका उपहास सुन करके दाऊ भैया ने भी कहा कि लाला आज तू धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा ही दे। और भगवान धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते चढ़ाते उस धनुष को 2 खंडों में जैसे ही वहां के रक्षकों ने देखा कि इतना पुराना धनुष जिसे कोई हिला भी नहीं सकता था, बड़ी आसानी से इन्होंने इसका 2 खंड कर दिया। दौड़े दौड़े कंस महाराज के पास में गए। महाराज 2 बालक आए हैं, उन्होंने परशुराम का दिया हुआ वो धनुष 2 खंडों में विभाजित कर दिया। परशुराम घबरा गया, उसे कंस घबरा गया, उसे परशुराम का दिया हुआ वो वचन याद आ गया कि परशुराम ने जब धनुष दिया था तो कहा था कि इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता और जो तोड़ेगा वो तुझे छोड़ नहीं सकता। तो कंस को भी लगा कि भैया अब हमारी गारंटी समाप्त हो चुकी है, अब तो हर जगह उसे काला काला कृष्ण ही दिखाई देता है। इस तरह से कृष्ण को देखने लगा कि चारों तरफ जो भी काली वस्तु थी उसमें कृष्ण ही दिखाई दिए। अपनी काली परछाई में भी कृष्ण को देखने लगा। खाने में दाल में जो जीरा था उसमें भी कृष्ण दिखाई देता। दर्पण में जब अपने आप को देखता तो अपने आंख की काली पुतली में भी कृष्ण को देखता। इस तरह से कृष्ण को देख रहा है। डर से ही सही कृष्ण का कैसा भजन कर रहा है कंस। फिर तो सबको सावधान करता है। फिर ये लोग वापस जाते हैं जहां पर नंद आदि गोप वाला ठहरे हुए हैं और पूछते भी हैं कि भैया कोई गड़बड़ तो नहीं किए? बोले नहीं बाबा, हम तो बस
घूम टहल के चले आए हैं। सुबह सब लोग फिर से मेले को देखने के लिए जाते हैं। मेले का जो मुख्य उद्देश्य है मल्ल युद्ध, उस सभागार में प्रवेश करने के लिए जाते हैं। जैसे ही मुख्य द्वार पर पहुंचते हैं, वहां पर कुबलयापीड़ नाम का हाथी, जिसके अंदर 10,000 हाथियों का बल है, द्वार पर ही खड़ा है। और जैसे ही भगवान को महावत देखता है तो अंकुश प्रहार करता है उस हाथी पर, और वह हाथी भी बिगड़ जाता है और भगवान को वह जाने नहीं देता। भगवान महावत से कहते हैं भैया हमें अंदर जाने दो। तो महावत कहता है कि चले जाओ, उपहास करने लगता है। तो भगवान समझ गए यहाँ की योजना क्या है, और उछल करके उसके सर पर ऐसा प्रहार करते हैं कि हाथी भी जो कुबलयापीड़ नाम का था वह गोविंदाय नमो नमः। और उस हाथी को जब प्रभु ने मारा तो महावत भी प्रहार करने का प्रयास करने लगा। स्वयं महाराज उस हाथी के दांत को भी उखाड़ लिए और उस हाथी के दांत से उस महावत को भी मार दिए। और दैत्य सैनिक कंस के जब मारने के लिए दौड़ने लगे तो दाऊ भैया ने कहा कि लाला एक दांत तो मुझे दे दे। और उसी हाथी दांत से ही दोनों भाइयों ने सभी सैनिकों को मार गिराया और रक्त रंजित अवस्था में खून से लथपथ। और उस हाथी के दांत को लेकर के ही सभागार में प्रवेश किए। और जब सब ने देखा प्रभु को तो यहाँ पर सभी रस उत्पन्न हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरह के लोग हैं सब अपने अपने भाव के अनुसार प्रभु का दर्शन कर रहे हैं। सुखदेव जी बताते हैं कि परीक्षित जब सभागार में भगवान ने प्रवेश किया तो उनके कैसे लोग दर्शन कर रहे हैं, तुम भी दर्शन कर लो। कि मल्लानाम सनिर्नृणाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां शास्ता स्वपित्रो शिशुः मृत्युर्भोजपतेर्विराट विदुषां तत्त्वं परं योगिनां वृष्णीनां परदेवते निविदितो रंगम गतः साग्रजः। भगवान जब प्रवेश किए तो जो भी पहलवान थे वह भगवान को देख रहे हैं तो वह पहलवान ही नजर आते हैं। योगी जन जब देखते हैं भगवान को तो वह समझते हैं कि जिस तत्व को पाने के लिए हम लोग हमेशा समाधि लगाते हैं, निश्चित ही वह तत्व ही हमारे सामने विराजमान है। ये शांत रस है। पहलवान देखते हैं तो उनके अंदर उत्साह आ जाता है। यह वीर रस है, खून से लथपथ रक्त रंजित दंत को देखकर साधारण लोग देखते हैं जब उनके मन में घृणा होने लगती है कि कैसा है ये है विभत्स रस। स्त्रियां देखती हैं तो मुग्ध हो जाती हैं, श्रृंगार रस उत्पन्न होता है। और जो बड़े उम्र के बूढ़े स्त्री पुरुष है वह भगवान को देखते हैं तो उनके अंदर वात्सल्य उमड़ रहा है। मृत्यु और भोजपति कंस जब भगवान को देखता है तो लगता है कि जैसे साक्षात काल प्रवेश कर रहा हो। ये भयानक रस है। ऐसे ही सब ने अलग अलग भाव से अलग अलग रूप का दर्शन किया। उनको देखते ही चारों ताल ठोकने लगता है, चुनौती देता है कि आकर के मुझसे युद्ध करो। भगवान कहते हैं भैया तू पागल हो गया है, तो इतना लंबा चौड़ा पहाड़ जैसा, मैं छोटा बालक। वो मुस्कुराने लगता है कि अपने को बालक कहते हो, और अभी जिस हाथी को मार करके आए हो कोई साधारण हाथी नहीं था, बल्कि 10,000 हाथियों का बल था उसमें। इसलिए आओ हमसे युद्ध करो, क्योंकि भोजपति राजा कंस की भी यही इच्छा है। वह पहलवानों के द्वारा यहाँ पर मल्ल युद्ध देखना चाहते हैं और प्रजाओं का
यह कर्तव्य होता है कि राजा की इच्छा की पूर्ति करे। इस तरह से बार बार काल ठोक करके जब चुनौती देता है तो भगवान भी कहते हैं कि भैया जब तेरी यही मर्जी है तो आ, और लड़ने लग जाते हैं। खूब युद्ध होता है, चारों ओर देखता है बलदाऊ भैया को, तो कहता है कि अगर तुम्हें भी लड़ने की इच्छा हो तो मेरे भाई मुष्टिक से लड़ सकते हो। बलदाऊ भी सोचते हैं कि भैया मैं भी देखकर सोच ही रहा था कि कोई जोड़ीदार मिल जाता तो मजा आ जाता, बहुत दिन से बल पराक्रम दिखाने का इधर अवसर नहीं लग रहा था। तो दोनों भाई लड़ने लगते हैं, खेल खेल में इस तरह से पटकनी देते हैं कि चारों ओर भगवान कृष्ण के हाथों और मुष्टिक दाऊ भैया के हाथों मारा जाता है। लेकिन कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। जब चारूर और मुष्टिक मारे जाते हैं तो सल तोसर नाम के दो और पहलवान आते हैं, भगवान उनका भी उद्धार करते हैं। फिर कूट नाम का एक राक्षस आता है, भगवान बढ़िया से उसको कूट देते हैं, वह भी हमेशा के लिए शांत हो जाता है, भगवान के चरणों में ही समाहित हो जाता है। और कंस घबरा रहा है, सबको चिल्ला करके कह रहा है कि बांध लो इसे, पकड़ लो, मार दो। और तुरंत भगवान उछल करके उसके सिंहासन के पास में पहुंचते हैं और बिना देर किए हुए जैसे ही भगवान सिंहासन के नजदीक पहुंचते हैं, हड़बड़ा कर वह उठता है, उसके सर से मुकुट गिर जाता है। भगवान तुरंत उसके बाल पकड़ करके और बाल को हाथों में लपेट कर खींच रहे हैं और कहते हैं कि कंस याद कर, ऐसे ही तो देवकी के बाल भी खींच रहा था ना, उस पीड़ा को तू भी समझ कि जिस तरह से तू लोगों को सताता है, लोग किस तरह से पीड़ित होते हैं। कंस के तो प्राण निकल ही रहे हैं कि भगवान ने झटका मारा और वह अपने उस उच्च आसन से नीचे आकर के गिरता है और भगवान वहीं से उछल करके उसकी छाती पर कूदते हैं। अब कूद करके जो प्रहार किया है कि कंस के रहे सही प्राण भी गोविंदाय नमो नमः। कंस भी समाप्त हो गया। कंस के मरते ही उसके 8 भाई भगवान के ऊपर प्रहार करने की चेष्टा करते हैं तो सबको उस हाथी के दांत से ही दाऊ भैया एक एक करके समाप्त कर देते हैं। अब उसकी पत्नी जो जरासंध की पुत्री हैं अस्थि और प्राप्ति रोने लगती हैं, विलाप करने लगती है और दुखी होकर के अपने पिता जरासंध के यहाँ चली जाती हैं। कंस को मारने के बाद मधुपुरी का राजा उग्रसेन को बना देते हैं। उग्रसेन तो कहते हैं कि तुम ही राजा बनो, तो भगवान कहते हैं कि हमारे पूर्वजों को शाप है कि हम लोग चक्रवर्ती सम्राट नहीं हो सकते, इसलिए हम लोग सहयोग में रहेंगे, मंत्रणा में रहेंगे, लेकिन राजा तो आपको ही बनना पड़ेगा। फिर अपने माता पिता देवकी वसुदेव के पास में आते हैं। वहां भी भगवान के इस ऐश्वर्य को देख करके भगवान के भाव से ही प्रणाम कर रहे हैं। तो भगवान उन्हें समझाते हैं और अपनी माया से उन्हें मोहित करते हैं, बातों में उलझा देते हैं, उनके अंदर का वात्सल्य उमड़ पड़ता है। और अनंत बाबा बड़ी आशा से खड़े हैं। तो भगवान समझाते हैं कि बाबा अब हम अपने माता पिता के साथ में रहें। सारी वास्तविकता का यहाँ पर रहस्य उद्घाटन हो जाता है। अनंत बाबा पूरी बात समझ जाते हैं। विरह का दुख तो है, रो रहे हैं लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि कुछ दिन हम इनके साथ में भी रहें, थोड़ा सा आप जाकर के ब्रज में सबको समझाना, कुछ दिन इनके साथ में भी हम रहें। तो नंद बाबा ग्वाल बालों के साथ में रोते हुए भगवान कृष्ण के स्वरूप को स्मरण करते हुए पुनः ब्रह्मंडल में वापस आ जाते हैं। और अब अपने माता पिता के साथ में भगवान रहने लगे कि एक दिन वसुदेव ने अपने कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी को बुलाया और कहे कि बच्चे धीरे धीरे 11 साल के हो गए हैं,
अभी तक इनका यज्ञों का भी तो संस्कार नहीं हुआ, जनेऊ नहीं हुआ, इसलिए कृपा करके आप इनके उपनयन संस्कार संपादित करें और गायत्री मंत्र का उपदेश कानों में दे, गायत्री मंत्र की दीक्षा दे। गर्गाचार्य मुनि आते हैं, गर्गाचार्य गायत्रम प्रथमास्थितौ, आकर के उन्होंने यज्ञ पवित्र संस्कार संपन्न किया, गायत्री का उपदेश दिया। फिर कहते हैं कि इनके शिक्षा दीक्षा की भी व्यवस्था होनी चाहिए। तो गर्गाचार्य ही बताते हैं कि आजकल उज्जैन में सांदीपनी मुनि के यहाँ बड़ा अच्छा व्यवस्था है शिक्षा दीक्षा का, तो दोनों भाई वहाँ पर शिक्षा के लिए चले जाते हैं और बहुत कम समय में सारी विद्याओं को सीख करके वापस लौटने लगते हैं। तो गुरु के पास में जाकर कहते हैं कि गुरु दक्षिणा में हम क्या आपको भेंट करें, कृपा करके आप हमें आदेश दें। तो सांदीपनी जी कहते हैं कि मेरे पास तो ऐसी कोई इच्छा नहीं है, आप लोगों ने बड़ा आनंद रहा, लेकिन एक बार आप अपनी गुरु माता से मिल लें, वो जो कहें आप उसी को पूर्ण कर दें, मेरी तरफ से ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। गुरु माता के पास में दोनों भाई जाते हैं। तो गुरु माता कहती हैं कि आप लोग इतने दिन से थे, यहीं पर सुदामा से भी भेंट होती है, उनकी कथा कल सुनाई जाएगी। तो मन लगा था, एक दिन मेरा पुत्र समुद्र के किनारे से गायब हो गया, दोबारा लौट कर नहीं आया, पता नहीं जिंदा है कि मर गया। लेकिन जब तक आप लोग थे मन लगा हुआ था, लेकिन अब आप चले जाएंगे तो मेरा वो मरा हुआ बेटा या खोया हुआ बेटा हमेशा याद आएगा। मैंने सुना है कि आप हर असंभव कार्य को भी करने में समर्थ हैं, अगर गुरु दक्षिणा में निवेदित करना ही चाहते हैं तो मुझे वो मेरा बेटा ला करके दे दें। उन्होंने भी कहा कि जो आज्ञा। समुद्र के पास गए, जैसे ही हुंकार भरा समुद्र आकर के चरणों में खड़ा हो गया, बोला कि प्रभु मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, लेकिन एक दैत्य इसी समुद्र में रहता है, अगर उसे कोई जानकारी हो या उसने कुछ किया हो तो मैं नहीं बता सकता। भगवान समुद्र में घुस गए, वहां पर पंचजन नाम का एक दैत्य रहता था। वहां गए, वह भगवान से युद्ध करने लगा, भगवान ने उसका उद्धार किया। वहां पर गुरुपुत्र तो नहीं मिले, लेकिन पांचजन्य शंख मिल गया प्रभु को, और वह शंख लेकर के सीधे वह यमपुरी पहुंचे और वहां पर शंख ध्वनि किए तो यमराज भागे भागे चले आए। कहे कि प्रभु मुझे बुला लेते मैं आ जाता, पूरी बात बताए कि मेरे गुरु जी का पुत्र समुद्र के किनारे से गायब है, संभव है कि वह आपके यहाँ हो। यमराज कहते हैं कि हम देखते हैं। देखिए तो बोले कि प्रभु वह तो अपने कर्म के बंधन से यहाँ पर आया है। तो भगवान कहे कि अब उसकी फाइल बंद कर दी जाए, क्योंकि राष्ट्रपति के पास में वह सामर्थ्य है कि किसी भी प्रकार की अपराध हो वह क्षमा कर सकते हैं। भगवान ने आदेश किया, सारे कर्म के जो बंधन थे भगवान सब हिसाब किताब पूर्ण करा दिया और उनको लेकर के गुरु माता के पास में समर्पित कर देते हैं और प्रणाम करके आशीर्वाद लेकर के पुनः मथुरापुरी वापस आ जाते हैं। अब मथुरापुरी में आ गए प्रभु, तो उनके मन में एक बात आया, इतना समय बीत गया, अब धीरे धीरे 25 वर्ष के हो गए हैं। अब वह सोचते हैं कि इतने दिन हो गए, मैं गोपियों को कहा था कि परसों आ जाऊंगा और वर्षों बीत गए, अभी तक मैं गोपियों के पास न तो गया न तो उनको बुलवाया। उनकी बड़ी याद आती है मुझे, और ऐसा कोई यहाँ पर मेरा मित्र नहीं है जिससे मैं अपनी विरह वेदना को कह सकूं। फिर उधर को देखते हैं
कहते हैं उद्धव है तो एकदम परिपक्व ब्रह्मज्ञानी बृहस्पति का शिष्य है, लेकिन इसके अंदर ज्ञान ही ज्ञान भरा है, यह ज्ञान मार्गी है, प्रेम इसके अंदर नहीं है। इसलिए उन्होंने सोचा कि इसको सरस प्रेम के दर्शन करा दूं तो यह भी योग्य हो जाएगा, क्योंकि हर तरह से तो योग्यता रखता है, लेकिन प्रेम की कमी है। तो उद्धव के पास में आकर के प्रभु कहते हैं, उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाम, मुझे ब्रज की बड़ी याद आती है प्रभु। उद्धव, और किसी की याद आए तो इसका मतलब यह है कि वो व्यक्ति भी हमें याद कर रहा है। पूरी बात बताते हैं प्रभु और कहते हैं कि तुम बड़े ज्ञानी हो, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम ब्रज को जाओ और अपने ज्ञान से उनको समझाओ कि अब वह मुझे याद न किया करे। अक्रूर जी को लगा कि मैं इतना पढ़ा लिखा ब्रह्मज्ञानी वेद वेदांत की बात को बोलता हूँ, सूत्रों की व्याख्या करता हूँ, और वो ग्वालन अशिक्षित, उनको मैं कैसे समझाऊंगा। लेकिन प्रभु ने कहा है तो मुझे तो जाना ही पड़ेगा। और प्रभु की आज्ञा मानकर उद्धव जी वहां से निकल पड़ते हैं। तो प्रभु अपना पीताम्बर उद्धव जी को ओढ़ा देते हैं और वह ब्रजमंडल में आ जाते हैं। नंद यशोदा देखते हैं दूर से तो एकदम कृष्ण की तरह ही दिखाई देते हैं उद्धव। जब एकदम पास में पहुंचते हैं तो कहते हैं तो कृष्ण नहीं है, तो कृष्ण के जैसा है। फिर भी प्रसन्न होते हैं क्योंकि उनके पुत्र का सखा उनके पास में आया है। तुरंत कुशल क्षेम नहीं पूछने लगते, पहले भोजन पानी का प्रबंध करते हैं। वह जब आराम करने लगते हैं तब पूछते हैं, और सीधे कृष्ण का भी हालचाल नहीं पूछते, वसुदेव देवकी और मथुरा वासियों का हालचाल पूछते हुए फिर पूछते हैं कि मेरा कन्हैया कैसा है। कभी वह हम सबको याद करता है कि नहीं? मुझे ना सही, लेकिन अपनी यशोदा मैया को तो याद करता होगा। इस तरह से पूछते पूछते उनके कंठ अवरुद्ध हो जाते हैं। यशोदा मैया तो वहां पर बैठी इनके वार्तालाप को सुन करके ही इतनी कारुणिक है कि उनके मुंह से कुछ भी आवाज नहीं निकला। सुबह में यमुना स्नान के लिए जब जाते हैं और स्नान करके वापस लौटते हैं तो गोपियों ने देखा तो उन्हें लगा कि कृष्ण आ गए हैं। और जब नजदीक से उन्होंने भी देखा कि अरे ये तो कृष्ण नहीं है, लेकिन ये पीताम्बर तो कृष्ण के ही है, क्योंकि इसके सुगंध को हम सब खूब पहचानते हैं। अब वह आपस में ही बतिया रहे हैं। उद्धव उन्हें समझाना चाहते हैं, वह उदाहरण दे रहे हैं, उद्धव समझाने की चेष्टा कर रहे हैं और गोपियां कह रहे हैं, रात बिहारी सरकार की जय हो। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ
उद्धव जी अपने ज्ञान किया, प्रकाश से उन्हें प्रकाशित करना चाहते हैं।
कि गोपियां पहले ही अपने प्रेम रूपी पुंज से, अपने प्रेम की ज्योति से उनके ज्ञान को धूमिल करती जा रही हैं। इस तरह से गोपियां आपस में वार्तालाप कर रही हैं कि ये क्यों आया है यहाँ पर। दूसरी गोपी कहती है कि निश्चित ही अपने माँ बाप की याद आ गई होगी, तो उनके हाल चाल के लिए अपने मित्र को भेज दिया हो, हम लोगों के लिए थोड़ी ना आया है। ऐसे ही आपस में बतिया रही हैं, उलाहना सुना रही हैं उद्धव जी को। तब तक एक काला काला भौरा किशोरी जी के चरणों में आकर के बैठ जाता है। संत महात्मा कहते हैं कि ये काला काला भौरा और कोई नहीं, साक्षात से कृष्ण ही है, क्योंकि किसी साधारण भौरे के पास में ये सामर्थ्य नहीं है कि वह किशोरी जी के चरणों में जाकर के बैठ जाएगा। तो भौरा आकर वहां पर गुंजरित कर रहा है, जैसे कुछ कहना चाह रहा है। तो गोपियां अब भौरे का ही आलम्बन लेकर के अपने पूरे मन के भावों को, मन की व्यथा को सुना रहे हैं। इसी को भागवत में भ्रमर गीत कहते हैं। सुना रही हैं उद्धव जी को, देख रही है भौरे की तरफ और कह रही है कि मधुप तव बंधो मास्पृशांग्रिं सपत्न्या कुछ विलुलित माला कुंकुम समस्रुभिर्नः वहतु मधुपतिस्तं मानिनीना प्रसादम् यदु सदसि विडम्ब्यं यस्य दूतस्त्वमीदृक्। भो मधुप कितव बंधो, मधुप का मतलब भंवरा, कितव का मतलब धूल, दगाबाज। तो वह कहती हैं कि ये जो मधुप है, ये जो भंवरा है, वह उस धूर्त दगाबाज कृष्ण का बंधो, भाई बंधु की तरह होकर के, उसी की तरह, उसी के स्वभाव से, उसी के चाल से प्रेरित होकर आया है। और भंवरों का भी जो प्राकृतिक स्वभाव होता है वह भी ऐसा ही है कि वह रस भरे फूलों पर मंडराते हैं और उनके पराग कणों का आनंद लेने के बाद उसे छोड़कर चले जाते हैं। इसी तरह से हमारे कन्हैया ने भी, उस कान्हा ने, उस छलिया ने भी हम लोगों के साथ में हमारे पराग कणों का हरण करके, जैसे यह फूलों में जब तक रस पाता है तब तक रहता है, फिर जब उब जाता है तो उड़ करके दूसरे पुष्प की डाली पर चला जाता है। उसी तरह से कन्हैया भी हम गोपियों जैसे फूलों पर मंडराता रहा और हमारे रसों से जब उब गया तो अब मधुपुरी में वहां की फूलों पर मंडराने का प्रयास कर रहा होगा। और इसके जो लाल लाल मूछें दिख रहे हैं, काले भौरे के जो मूछें हैं थोड़ा लाल कलर से दिखाई देते हैं, तो वह कहते हैं कि तू हट जा, तू मेरा स्पर्श मत कर, मुझे छू मत, क्योंकि तेरे मूछों की लालिमा बता रही है। तू कन्हैया के गले में पड़े हुए माला, और उस माला का आलिंगन उन्होंने मधुपुरी में स्त्रियों के साथ में, वहां के युवतियों के साथ में किया होगा। तो उनके शरीर के, उनके कुछ भाग से जो रक्त रंजित श्रृंगारिक वस्तुएं हैं वह उनके माला में लग गया होगा, और तो उस माला के रस को लेने के लिए गया होगा। तो वो झूठे रंग तेरे मूंछों में लगे हुए हैं, इसलिए तू अपवित्र है और हम लोग
पवित्र है, हमारा प्रेम पवित्र है, और तू एक डाली से दूसरी डाली पर मंडराने वाला भंवरा, तू मुझसे दूर चला जा, मुझे छू मत। तू भी चलिया है, तेरा मालिक भी चलिया है, अब मुझे मालूम है कि तू उसका दूत बन करके आया है। सब बात सुन रहे हैं उद्धव जी महाराज। तब तक गोपी कहती हैं कि ये नवा छल नहीं सीखा इसने, बहुत पुराने समय से ही छल करता आ रहा है। बामन रूप में गया था बलि से भिक्षा मांगने, और बलि तो पूजन कर रहा था, बंधन कर रहा था, बड़े भाव से दान देने के लिए तैयार भी था, लेकिन इसने उसकी सरलता का, उसके भक्ति का गलत फायदा उठाया, उसके साथ में छल किया, और 3 पग में उसको भी नाप डाला। तो ये कोई नया छल नहीं है इसका। भला बंदरों को भी कोई मारता है, छुप करके बाली को मारा, बाली के साथ में भी इसने छल किया था। उस समय राम अवतार में आया हुआ था, इसलिए इसका जो स्वभाव है बहुत पुराना है। उद्धव जी घबराने लगे कि धन्य है ये गोपियां। मैं तो सोचा था कि इनको बताऊंगा कि तुम जिसे साधारण सा ग्वाला, साधारण सा बालक समझती हो और उसके मोह में इतना ज्यादा खो गई हो, वह तो सच्चिदानंद है, ब्रह्म परमेश्वर है, उनका जन्म हर युग में होता है। मैं तो इनके अवतारों की चर्चा करने वाला था और मैं इन्हें अशिक्षित समझ रहा था। इन्हें तो पहले से ही मालूम है, ये तो उस ब्रह्म को भी जानती है जिसे मैं जनाना चाहता था। धन्य है ये गोपियां, इन्हें ज्ञान होने के बाद भी इतनी उच्च पराकाष्ठा की इनका प्रेम ही है। उनके प्रेम को देखकर वह व्याकुल हो जाते हैं, विह्वल हो जाते हैं और सोचते हैं कि मैं इतना दिन उनके साथ में रहा, मेरे अंदर ये भाव जागृत नहीं हुए। धन्य है ये गोपियां, धन्य है नंद बाबा, धन्य है यशोदा मैया। मैंने सोचा था कि नंद बाबा को समझाऊंगा। नंद बाबा तो कहते हैं कि अगर वह भगवान है तो आप ही बताओ, महाराज किसी का पागल बालक भी घर छोड़ करके चला जाए तो माता पिता सो नहीं पाते, उसके अभाव में प्रयास करते हैं कि वह पागल बालक ही मिल जाए। और आप बताओ जिसका बेटा भगवान हो, उस भगवान से दूर रहना चाहिए। अब उद्धव जी कैसे कहें, क्योंकि ब्रह्म का तो हमेशा ध्यान करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। वह भी बड़े द्वंद्व में है कि मैं इसे कैसे समझाऊं कि उन्हें भूल जाओ। सब लोग तो हमेशा यही प्रयास करते हैं कि वह ब्रह्म हमेशा स्मरण में बना रहे। इन्हें तो पता है उस ब्रह्म के बारे में नित्य निरंतर ये स्मरण करते ही रहते हैं। मैं किस विधा से इन्हें समझाऊंगा। तो भगवान की प्रशंसा करने लगते हैं, उनकी प्रशंसा करने लगते हैं, और अब उनके हृदय से भी प्रेम उमड़ पड़ा कि धन्य है ये गोपियां, गोप। अब उस ब्रज की रज में स्वयं भी महाराज लेट रहे हैं, उस ब्रज की रज को, उस ब्रज के धूल कणों को प्रणाम कर रहे हैं। अब आए थे 1 घंटा 2 घंटा में समझा कर वापस जाने के लिए, 6 महीने बीत गए, इन्हें होश ही नहीं रहा कि मैं कौन हूं। उसी प्रेम के रस में डूबे रहे। इन्हें उन ब्रज गोपियों के साथ में विरह की आग में आनंद आने लगा। स्वयं कृष्ण के विरह में उस विरह ताप को भी अनुभव करते रहे और भगवान से प्रार्थना करते रहे कि हे प्रभु, मेरे जीवन के जितने भी पुण्य कर्म होंगे, जितने सुकृत कर्म मैंने किए होंगे, उन सब के बदले मैं एक ही बात चाहता हूं, सारे पुण्य को आप ले लेना, एक कृपा करना मेरे ऊपर।
आज उद्धव जी भगवान से वरदान चाहते हैं कि आसाम हो चरण रेणुजुषाम हम श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलसौषधीना यादुस्त्यजं स्वजनमार्यपथं चयित्वा भेजुर्मुकुन्द पदवीं श्रुतिभिर्विनिग्र्याम्। अपने सारे पुण्यों के बदले में प्रभु मुझे एक आशीर्वाद देना, एक वरदान देना कि अब जब कभी भी मैं जन्म लूं तो मुझे ब्रजवास देना, मुझे वृंदावन में निवास देना। मैं ये नहीं कहता कि मुझे वृंदावन में मनुष्य का ही शरीर देना, बल्कि मैं ये चाहता हूं कि किसी भी हाल में मुझे वृंदावन का वास मिले। गुल्म लतौषधी नाम, चाहे मैं यहाँ का कोई घास, कीट पतंगा, पेड़ पौधा, औषधि, पुष्प कुछ भी बनूं, लेकिन मुझे वास वृंदावन का मिले। क्योंकि ऐसी पवित्र प्रेम करने वाली इन गोपियों के चरणों की धूलि से परे मुझे किसी भी चीज की कामना नहीं है। इस तरह से भगवान से वह याचना करते हैं कि प्रभु मुझे ब्रजवास मिले। और आज वह कन्हैया के प्रेम में डूब गए हैं और कह रहे हैं, साथ में गोपियां भी कह रहे हैं। उन्हीं के साथ हम सब भी कुछ क्षण यात्रा करते हैं। कन्हैया कन्हैया